हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द अभ्यास एकेडमी। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेसिस के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या क्या अलग अलग साइंटिस्ट जो कॉन्सेप्ट दिए हैं एसिड और बेस के बारे में, उनका क्या होता है, वो डिफिनीशन कैसे डिफाइन कैसे करते हैं कि किस सब्सटेंस को एसिड और किस बेस पे बेस कहेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग जब चर्चा करें कि एसिड और बेस क्या होता है, तो बहुत पहले क्या डिफाइन किया गया था कि एसिड और बेस को टेस्ट के चेक करके उसके डिसाइड किए थे कि ये एसिड है। तो इस पता एसिड्स और क्या होता है, सॉर इन टेस्ट, ठीक है, और बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। इस तरीके से टेस्ट के आधार पे डिवाइड कर दिया गया। पर मॉडर्न जब डिफिनीशन आया केमिकल बेसिस पे, तो जो पहला कॉन्सेप्ट दिया गया वो आया था किसके द्वारा? आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के द्वारा। किसके द्वारा भैया? आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के द्वारा दिया गया था। इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट में बताया क्या? इन्होंने जब स्टार्ट किया कॉन्सेप्ट को, एसिड और बेस को, तो इन्होंने कहा कि जो कोई भी सब्सटेंस की बात अगर की है, कोई भी सब्सटेंस अगर वाटर में, इनका ये वाटर में घुल करके H+ देता है तो वो सब्सटेंस क्या होगा? एसिड होगा। क्या होगा भैया? एसिड होगा। और अगर कोई वाटर में घुल करके OH- देता है तो वो सब्सटेंस क्या होगा? बेस होगा। आर्हीनियस साहब सीधे सीधे क्या बताएं कि कोई भी सब्सटेंस वाटर में जैसे उसको घोले, अगर वो वाटर में क्या कर रहा है? H+ के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहा है तो इसका मतलब क्या है? एसिड है। अगर OH- के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहा है तो क्या है? बेस है। जैसे अगर हम बात किए HCl क्या करेगा? वाटर में जब घुलेगा भैया तो क्या देगा? H+ और Cl-। आजकल आपको क्या है, इस तरीके से आपको दिखेगा H3O+ और Cl-। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये जो H+ होता है ना, वो वाटर से प्रोटोनेट हो जाता है। वाटर में क्या हो जाता है? प्रोटोनेट हो जाता है वाटर के। तो ये हाइड्रोनियम आयन क्या करता है? बना लेता है। हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो कॉन्सेप्ट में यही बताया गया कि कोई भी, अब जैसे ये एसिड हो गया, NaOH की बात कर ले, बेस, ठीक है, ये वाटर में घुलेगा तो Na+ और OH- दे देगा। तो कॉन्सेप्ट में सीधा सीधा कहा गया कि आर्हीनियस साहब ने H+ अगर कोई दे रहा है, H+ डोनर है तो एसिड, OH- डोनर है तो बेस इन एक्वस सॉल्यूशन। देखिए, अब जब एक्वस सॉल्यूशन की इन्होंने बात कर ली तो इनकी कुछ कमियां दिखी। बाद में चल करके आगे क्या समस्या दिखा? कहा गया कि भैया अगर H2SO4 है, HCl है, HNO3 जो कि काफी अच्छे एसिड है, उनको क्या वाटर के अलावा किसी और सॉल्वेंट जैसे टोलुइन, अल्कोहल, बेंजीन, इसमें घोलेंगे तो वो एसिड नहीं रहेगा? ऐसा तो है नहीं। जो एसिड है उसका नेचर एसिडिक है ना। तो ये समस्या सामने आया कि उनको, उनकी डिफिनीशन के हिसाब से तो भैया उसको टोलुइन में घोलेंगे तो एसिड ही नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने कहा एक्वस सॉल्यूशन में H+ देगा तो एसिड। पर ऐसा दिक्कत दिखा सामने कि दूसरे सॉल्वेंट में घोले। तब उसकी दिक्कत को दूर करने के लिए जो दूसरी कॉन्सेप्ट दी गई, वो कौन सी दी गई? ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। देखिए, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया कि जब कोई भी स्पीसीज है, सब्सटेंस है, वो H+ डोनेट कर रहा है तो एसिड, और H+ एक्सेप्ट कर रहा है तो बेस। H+ डोनेट कर रहा है तो एसिड और H+ एक्सेप्ट कर रहा है तो बेस इन एनी सॉल्यूशन। देखिए, ये बात हो गई कि किसी भी सॉल्वेंट में, एक्वस सॉल्यूशन की बात नहीं होगी, किसी भी सॉल्वेंट में अगर वो H+ डोनेट कर रहा है तो एसिड, H+ एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या? बेस। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी साहब ने ये कॉन्सेप्ट दे दिया इन एनी सॉल्यूशन। तो काफी हद तक जो है क्या हुआ, बहुत सारे की बहुत अच्छा है डिफिनीशन ये तो भैया। तब फिर देखिए, उसी कॉन्सेप्ट में से आपको निकल के आता है कॉन्जुगेट एसिड बेस। कॉन्जुगेट एसिड बेस, जैसे अगर हम कहें कि एक Ha+B रिएक्ट करके क्या बनाया? BH+ और A-। एक एसिड है Ha, बेस से रिएक्ट करके BH+ बनाया और A-।
तो ब्रॉन्सेट लोरी के हिसाब से क्या कॉन्सेप्ट था कि H प्लस जो डोनेट करता है वो एसिड है, तो ये एसिड, ये H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है तो बेस है। तो ये एसिड हो गया भैया और ये क्या हो गया, बेस। अब कॉन्जुगेट एसिड बेस के बारे में जो बताया गया, उन्होंने क्या कहा कि जैसे ये H है, ये क्या किया, HB को दिया, H की लेने के बाद क्या बना, H माइनस देने के बाद क्या बनाया, A माइनस। तो ये इसका हमेशा क्या है, कॉन्जुगेट बेस। क्या है भैया, कॉन्जुगेट बेस। मतलब जो एसिड है वो H प्लस डोनेट करने के बाद जो एनायन बनाएगा वो उसका क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस। और जो ये BH प्लस बना, मतलब बेस में H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद जो कैटायन बना वो क्या है, कॉन्जुगेट एसिड। तो एसिड जब H प्लस डोनेट करने के बाद जो एनायन बना रहा है वो क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। और जो बेस है वो H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद जो कैटायन बना रहा है वो क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है। ठीक है, फिर वहां से निकल के आया इस इंपॉर्टेंट टॉपिक एम्फोटेरिक स्पीसीज। क्या निकल के आया भैया, एम्फोटेरिक स्पीसीज। एम्फोटेरिक स्पीसीज क्या होता है, ऐसे स्पीसीज जो H प्लस डोनेट भी कर सकते हैं, H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। जैसे वाटर, H प्लस क्या कर सकता है, वो डोनेट भी कर सकता है। देखिए H2O है ना, ये H प्लस एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा, H3O प्लस। और H2O क्या कर सकता है, H प्लस डोनेट करके क्या बना सकता है, OH माइनस बना सकता है ना भैया। तो ऐसे स्पीसीज जो H प्लस डोनेट भी कर सकते हो और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक स्पीसीज। उभयचर, जैसे मेढक वाला होता है ना, मेढक पानी में भी रहता है और कहाँ रहता है, थल पे भी रहता है, तो उसको बोलते हैं ये एम्फीबिया है, एम्फो है, मतलब दोनों जगह रहता है तो इसलिए वो एम्फोट। तो इसकी यहाँ पे भी दोनों क्वालिटी है, H प्लस ले सकता है, H प्लस दे सकता है, तो क्या है भैया, वो एम्फोटेरिक स्पीसीज है। ठीक है, चलिए अब ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट काफी अच्छा लगा कि किसी भी सोल्यूशन में घुल रहे हैं भैया, H प्लस दे रहा है एसिड, H प्लस ले रहा है, पेश हो गया। पर कुछ समस्याएं फिर सामने आई, उनकी लिमिटेशन आए। क्या आया समस्या कि कुछ ऐसी स्पीसीज भी दिखें जिनको केमिस्ट, कई सारे केमिस्ट ने कहा भैया ये एसिडिक होता है, मतलब वो उनका नेचर क्या है, एसिड की तरह है या बेस की तरह है, लेकिन उनके पास H प्लस है या नहीं है, या H प्लस वो ले ही नहीं रहे। अगर हम कह रहे हैं कि स्पीसीज है, वो कह रहे हैं एसिड है पर उसके पास H प्लस है नहीं, तो देगा कहां से भैया, हमारे पास कुछ है नहीं है तो हम देंगे कैसे आपको, नहीं दे पाएंगे। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि वो एसिडिक नेचर का है, तो ये इनकी कमी दिखी। तो उसको दूर करने के लिए क्या दिया गया, एक नया कॉन्सेप्ट आया। उस नया कॉन्सेप्ट को कौन दिया, लेविस साहब ने। कौन दिया भैया, लेविस साहब ने। क्या बताया लेविस साहब ने, चलिए देखते हैं। देखिए लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस। लेविस साहब जो है H प्लस ओल वगैरह को क्या किया, दरकिनार कर दिया, एक नया सिस्टम लेके आए। उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है वो होता है बेस, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है वो क्या होता है, एसिड। जैसे कर दे कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होगा वो होगा क्या, बेस, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो होगा वो होगा क्या भैया, एसिड। एसिड एसिड एसिड, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बेस हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर क्या हो गया, एसिड हो गया। तो जिनके पास भैया बेस की क्वालिटी होगी इलेक्ट्रॉन पेयर। अब जब आप मेटल कॉम्प्लेक्स वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में आइए तुरंत, कोऑर्डिनेशन वाला, वहां क्या होता था, लिगेंड क्या करता था, जैसे NH3 हो गया, OH हो गया, Cl हो गया, ये सब क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते थे। किसको, मेटल को। तो यहां मेटल क्या हो गया, एसिड। एसिड, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कौन था, बेस। तो लिगेंड क्या करता था, डोनेट करता था, इसलिए वो क्या हो गया, बेस। तो अगर मेटल कॉम्प्लेक्स से एग्जांपल ले लें तो वहां मेटल जो है वो क्या है, लेविस एसिड, और जो लिगेंड डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन किसको, मेटल को, वो क्या है, लेविस बेस है। तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट बनाया अपना, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज बेस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज एसिड, ठीक है। जैसे NH3 हो गया, OH माइनस हो गया, वो सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, CO CN, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे तो उनका नेचर बेसिक हो गया। और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहे हैं मेटल के सारे जितनी भी आयन है, देखिए CO प्लस 3+, तो वो सब क्या है, लेविस एसिड। क्लियर है, ये हो गया लेविस कॉन्सेप्ट। पर कुछ अभी और स्पीसीज बचे रह गए हैं जो कि डिफाइन होने बचे थे।
कि भैया कुछ ऐसे स्पीसीज थे जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट वगैरह का भी कॉन्सेप्ट नहीं ले रहे थे, H+ का भी नहीं ले रहे थे, फिर भी उनका नेचर कैसा आ रहा था, एसिडिक नेचर आ रहा था या बेसिक नेचर आ रहा था। तो उसको डिफाइन करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट दिया गया जिसका नाम है लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट। भैया ये जो लक्स है ना, ये साबुन वाले को मत जाइएगा, साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। तो लक्स है और फ्लड है, दो अलग अलग, सॉरी अरे यार डी इनका तो हम भूल ही गए। हाँ, तो लक्स और फ्लड दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने कॉन्सेप्ट बताया कुछ नया। क्या बताया उन्होंने? ऑक्साइड आयन की बात की। ऑक्साइड आयन डोनर इज बेस एंड ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर इज एसिड। क्या बताया भैया उन्होंने? इलेक्ट्रॉन पेयर को भी हटा दिया, H+ वाले सिस्टम में एक नया कॉन्सेप्ट बताया। क्या बताया? कि ऑक्साइड आयन डोनर जो होता है वो बेस है, ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर जो होता है वो एसिड है। अब जैसे एग्जांपल देखें, MgO है प्लस CO2 गिव्स बना क्या रहा है, MgCO3। देखिए MgO क्या कर रहा है, MCO2। हम कहें कि MgO देखिए क्या कर रहा है, ऑक्साइड आयन यहां से क्या कर रहा है, निकल के यहां चला है, CO से MgO से देखिए CO3 बन रहा है ना, तो ये O क्या कर रहा है, एक डोनेट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, बेस, और CO2 क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये हो गया एसिड। ठीक है। तो लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट में बताया गया कि जो ऑक्साइड आयन डोनेट करेगा वो क्या होगा, बेस, जो ऑक्साइड आयन एक्सेप्ट करेगा वो होगा एसिड। एसिड, ठीक है। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट दिया गया। एक और कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम लोग, सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट। क्या भैया, सॉल्वेंट सिस्टम। देखिए सॉल्वेंट सिस्टम में क्या बताया गया, जैसे हम लोग कभी सबस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है, अगर एसिड की बात कर ले, चलिए जैसे एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं, H2O प्लस H2O गिव्स H3O प्लस और H माइनस, इस तरीके से बनता है ना ऑटो आयोनाइजेशन वाटर का। तो एक हो गया यहां पे क्या, सोल्वोनियम केटायन हो गया, और ये हो गया क्या, सॉल्वेटेड एनायन। किसी भी सॉल्वेंट की बात कर ले, NH3 की बात कर ले, NH3 प्लस NH3 क्या बनाएगा, NH4 प्लस और NH2 माइनस, ठीक है। SO2 की बात कर लिए तो वो क्या बनाएगा, SO पे 2 प्लस और SO3 माइनस, इस तरीके से थायोनील आयन और तो ये बन गया। तो ये हो गया SO2 प्लस और ये बनाते हैं ना। तो यहां क्या होता है, देखिए ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, या 2 माइनस ही होता है सर। हाँ। तो हम बात करते हैं ये सारे क्या है, सॉल्वेंट है, NH3 H2O SO2, ये सारे क्या है, सॉल्वेंट है। ये ऑटो आयोनाइजेशन इनका लिखा हुआ है। तो ये एक क्या बना रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, जिसको हम लोग पॉजिटिव वाले क्या बोलते हैं, सोल्वोनियम केटायन, और नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं, सॉल्वेटेड एनायन। तो जब ये कॉन्सेप्ट दिया गया, इसमें बताया गया कि जो सोल्वोनियम केटायन के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएगा ऐसा सबस्टेंस, जैसे सॉल्वेंट इस सॉल्वेंट में घोले और वो क्या करे, सॉल्वेंट के सोल्वोनियम केटायन वाले कॉन्सेंट्रेशन को, मतलब पॉजिटिव वाले कॉन्सेंट्रेशन को क्या करे, इंक्रीज करे, और नेगेटिव वाले को डिक्रीज करे, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, एसिड। जब वो सोल्वोनियम केटायन को इंक्रीज करे। और बेस किसको बोलेंगे, सॉल्वेंट सिस्टम के हिसाब से, कि जो सॉल्वेटेड एनायन के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएगा वो क्या होगा, बेस होगा, और सोल्वोनियम केटायन के कॉन्सेंट्रेशन को वो घटाएगा। तो सोल्वोनियम केटायन को अगर बढ़ा रहा है तो वो एसिड, और सॉल्वेटेड एनायन को बढ़ा रहा है तो वो बेस है। मतलब पॉजिटिव वाले को बढ़ाया तो एसिड, नेगेटिव वाले को बढ़ाया तो बेस। ये सॉल्वेंट सिस्टम में बताया गया आपको। एक दो साइंटिस्ट थे, एडवर्ड ई फ्रैंकलिन और एल्बर्ट F.O. जर्मन, दोनों ने वर्क किया था। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट का डिफाइन। तो आप ये सारे कॉन्सेप्ट हैं एसिड बेस के बारे में, ठीक है। तो एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए और समझिए, ठीक है। आपको कोशिश की कि आपको वीडियो समझ में आए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो देखिए, जहां कोई कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो लाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करिए।